बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आजकल गर्मी अपने ज़ोरों पे है और इतनी शदीद गर्मी और लू चल रही है कि बस सांस लेना मुश्किल हुआ हुआ है। तो जब भी दोपहर का टाइम होता है, बाहर से काम काज से कोई घर आए, तो यही होता है कि ऐसा कोई मशरूब हो पीने के लिए कि पीते ही जो है ना वो एनर्जी भी आ जाए और ठंडक भी पड़ जाए। तो आज मैं आपको इमली आलू बुखारा का शरबत बनाने की रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करूंगी, जो मैं अपने घर में बनाती हूँ और बना के मैं रख लेती हूँ और इसे वक्ता फ़वक्ता इस्तेमाल करते रहते हैं। बड़ा मज़े का शरबत बनता है। एक दफ़ा तैयार करके फ्रिज में रख लें बोतल भर के, तो बस ठंडे पानी में जितना आप टेस्ट बनाना चाहें उस शरबत का, तो ठंडे पानी में बस आप उतनी मिकदार में उसको शामिल करें और पी लें। गर्मी का तोड़ है ये और बनाना भी आसान ही है। ये मेरे पास जो है आधा किलो इमली है। साफ़ सुथरी इमली लीजिएगा, ऐसे ब्राउन कलर की, ज़्यादा डार्क कलर की ब्लैक इमली जो है ना वो ज़्यादा पुरानी होती है, वो ना लीजिएगा। ऐसे ब्राउन कलर की इमली जो है वो अच्छी फ्रेश इमली होती है। ये आधा किलो मेरे पास इमली है और 1 पाव आलू बुखारा है। ये 1 पाव आलू बुखारा है। अच्छा, इनको मैं अलग अलग भिगो के रखूँगी क्योंकि आलू बुखारा जो है वो ज़रा ज़्यादा टाइम लेता है या इसको ज़्यादा मसलना पड़ता है इसकी गुठलियाँ अलग करने के लिए। अब मैं यहाँ पर इसमें इतना पानी डाल दूँगी कि ये सारी भीग जाए, इसमें डूब जाए। अब इसमें ये मैं पानी डाल के इमली में, और इसी तरह आलू बुखारा जो है इसमें भी मैं इतना पानी डालूँगी कि ये भी इसमें डूब जाए सारा। और इस भिगो के इसको मैं अब तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी। ये अच्छी तरह नरम हो जाएगा तो मसल के मैं इसका गूदा अलग कर लूँगी और गुठलियाँ अलग कर दूँगी। और उसके बाद जिस तरह इसको तैयार करना है वो मैं बाद में आपको इसका सारा तरीक़ाकार बताऊँगी और आप देखेंगे कि कितना मज़े का शरबत तैयार हो। आलू बुखारे को मैंने अलग अलग भिगो के रख दिया था तकरीबन 3-4 घंटे के लिए। उसके बाद मैंने उनको अच्छी तरह साफ हाथों से मसल के मैंने उनकी गुठलियाँ निकाल दी और जो उनका गूदा अलग किया उसको मैंने मोटी छन्नी से छान के अब मैंने इस बर्तन में डाल दिया है। तो थोड़ा सा इजाफ़ी पानी भी डाल दिया। अब मैं इसको पकाऊंगी थोड़ा सा। जब इसमें उबाल आने लगेगा तो फिर इसमें मैं जो है चीनी वगैरह शामिल करूँगी। तो जिस वक्त शामिल करूँगी मैं साथ आपको उसकी मिकदार भी बता दूँगी कि कितनी मिकदार में चीनी जो है वो इसमें शामिल करनी है। इसने पकना शुरू कर दिया। तो इमली मेरे पास आधा किलो थी और 1 पाव आलू बुखारा था। अब मैं इसमें तकरीबन 3 पाव के करीब जो है वो चीनी शामिल कर दूँगी। चीनी डाल के अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी ताकि चीनी जो है वो अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें मैं और तो चीज़ें शामिल करूँगी, वो भी मैं आपको बताती हूँ जो इसके टेस्ट को बढ़ाएंगी और बेहतरीन सा शरबत तैयार होगा। पक चुका है, चीनी भी इसमें अच्छी तरह मिक्स हो गई है। इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, काफ़ी गाढ़ा हो गया। अब मैं इसमें आधी चम्मच पता नमक डालूंगी। ये आधी चम्मच चाय की, खाने का चम्मच ही चाय की आधी चम्मच, ये जो घर में आम खानों में इस्तेमाल होता है नमक, ये डालूंगी। और इतनी ही मिकदार में मैं इसमें काला नमक शामिल कर, ये इसका टेस्ट भी बढ़ाएंगी ये चीज़ें ये वाली, और जो है इसको बड़ा मज़े का और हाजमेदार बनाएगी। अब मैंने इसको इसमें मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा एक दफ़ा ये उबाल आ जाए, ये नमक वगैरह इसमें शामिल हो जाए, फिर मैं चूल्हा बंद कर दूँगी
और इसे ठंडा करने के लिए छोड़ दूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका शरबत फिर हम कैसे बना के डेली हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इसको एक उबाल आ जाएगा तो मैं चूल्हा बंद कर अल्हम्दुलिल्लाह ये इमली आलू बुखारे का शरबत जो है ये मैंने तैयार कर लिया है और इसको ये देख लें मैंने एक जग में भर के रख लिया है। आप भी जब ये ठंडा हो जाए और तो इसको किसी भी बोतल में किसी भी जार में आप भर के रख लें और जब भी पीना हो गर्मी की शिद्दत ज़्यादा हो तो आप इसको बना लें। सारी रेसिपी आपने नोट कर ली होगी। अब ये एंड पे मैं आपको दिखाऊं कि इसको कैसे हमने तैयार करना है। आपने गिलास में बर्फ़ लें, जितना ठंडा आप पीना चाहें इतनी आप इसमें बर्फ़ डालें और अब यहाँ पे मैं इसमें ये जो मैंने तैयार किया है शरबत ये कम से कम खाने के 3 चम्मच जो हैं वो एक गिलास में जाएंगे। और इसमें मैं अब गार्निश शामिल करूँगी। पानी डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लें। बड़ा अच्छा सा कलर और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट इसका। यहाँ मैं थोड़ा सा और इसमें डालें। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितना भी कम या ज़्यादा करना चाहें, जितना ठंडा करना चाहें इसको देख रहे हैं आगे कि ज़बरदस्त इमली यानी बुखारे का शरबत जो है वो तैयार है। इस जग को मैं ढक के फ्रिज में रख दूँगी और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं इसको निकालूँगी और फ़ौरन से खुश जायका और ठंडा सा मशीन तैयार कर ये पी लूँगी। गर्मी का ज़बरदस्त तोड़ है ये और यकीन जाने के पीते ही जैसे वो क्या कहते हैं ठंड पड़ जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, आसान लगी होगी और सबसे बड़ी बात ये है कि तसल्ली रहेगी कि जो भी चीज़ तैयार की है घर में साफ़ सुथरे बर्तनों में बड़े अच्छे तरीके से बनाई है। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको अपने इर्द गिर्द जो आपके हल्का अहबाब हैं उनके साथ इसको शेयर करें और गर्मियों में लाजमी इसको बना के रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।